हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको थंबनेल पे दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन के साथ साथ हम और क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसको अपॉइंट किया जाता है। तो जहाँ पे जो गवर्नर होता है स्टेट के अंदर, जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मगर किसकी एडवाइस पे किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, तो जितने भी स्टेट के अंदर आपको गवर्नर दिखते हैं, गवर्नर जो भी होते हैं और जो भी गवर्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं, जी किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इन गवर्नर की जो है किसकी एडवाइस पे इसको अपॉइंट किया जाता है? एडवाइस और द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। इसमें से आपने बताना कि कौन जो है गवर्नर जो होता है स्टेट को, उसको रिमूव कर सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? सो ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो किसके द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। मगर इसके किसके द्वारा इसको रिमूव किया जाता है? गवर्नर को। तो गवर्नर को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। तो जहाँ पे आपको पता टेन्यूर जो रहता है कितना रहता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का, वो रहता है 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर रहता है। ये आंसर रहेगा आपका ए, ऑप्शन ए, 5 ईयर। जहां पे आप देख सकते हैं 65 ईयर, 65 ईयर जो एज रिटायरमेंट होती है किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज की। और 62 ईयर होती है हाई कोर्ट की जज की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफिस में जिनकी मृत्यु हुई थी? मोहम्मद हामिद अंसारी, BS शेखावत, कृष्णकांत, BD जट्टी। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कृष्णकांत ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई, यानी कि उनका जो टेन्यूर था उस समय चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से बताना कि आपने इसमें से कौन से जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर बात करें इलेक्शंस की, किसकी? प्रेसिडेंट की इलेक्शन की। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, जी बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन सी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका गलत है, यानी कि इसमें से आपने बताना कि कौन सा जो है इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी, यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड डी पार्ट जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अगर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से आपने बताना कि कौन सी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाती है। चीफ ऑफ द आर्मी, ये बिल्कुल प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ चीफ ऑफ द एयर फोर्स, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। स्पीकर की जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं की जाती, स्पीकर जो होता है लोकसभा का। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर, यानी कि जो भी स्पीकर होता है, ठीक है, जो भी स्पीकर होगा लोकसभा का, उसकी जो है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं की जाएगी। सो ऑप्शन बी इसका देख सकते हैं राइट आंसर है। सो ऑप्शन बी, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें तो सिंपल मेजोरिटी से जे लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है बनते हैं। और किसके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है? इनको किया जाता है जो भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, ठीक, उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। जितने भी मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये पार्टिसिपेट करते हैं किसके? वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। नो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो चार्ज है इम्पीचमेंट का अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय। देखिए जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट का जो चार्जेस प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए जाते हैं
उसको सबसे पहले कौन से हाउस में उसको प्रेफर किया जाता है? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे चार्जेज जो होते हैं इम्पीचमेंट के, राज्यसभा या लोकसभा। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बोथ हाउसेस पार्लियामेंट में जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है ये चलाया जाता है। इसका ये मैटर नहीं करता कि आप पहले लोकसभा से कर रहे हैं जस्ट राज्यसभा से कर रहे हैं। तो इम्पीचमेंट का जो है आर्टिकल 61 के अंदर मेंशन किया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मगर इंडियन हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। यानी कि अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, उनके टेन्योर के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की कितने टाइम के लिए करेंगे? ये 6 मंथ तक करेंगे। ठीक है, 6 मंथ से ऊपर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन रहेगा सी, 6 मंथ तक यही जहाँ पे एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे कौन एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एंटर अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, तो जहाँ पे देख सकते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति को जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाई जाती है वो दिलाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है? मिनिमम एज 35 ईयर। मैक्सिमम का प्रावधान जहाँ पे नहीं है कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि मैक्सिमम एज राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, मगर मिनिमम आपकी 35 ईयर होनी चाहिए। 30 ईयर मेंबर जो है राज्यसभा के अगर मेंबर बनना तो आपकी एज 30 ईयर होना जरूरी है। 25 ईयर आपको अगर एमपी के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना तो 25 ईयर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जब यहाँ पे वाई कैमरा लेजिस्लेचर होता है तो वाई कैमरा लेजिस्लेचर में जैसे स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वहाँ भी आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनकी एज 30 ईयर होती है। उनको एज 30 ईयर एज चाहिए होती है पार्टिसिपेट करने के लिए, और 25 चाहिए होती है किसको? अगर बात करें हम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, यानी कि एमएलएस को। ठीक है, इस तरीके से सेंटर के अंदर आपको 35 ईयर आपको देखने को मिलेगी एज जो है प्रेसिडेंशियल के लिए। और अगर गवर्नर किसी स्टेट का अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट के द्वारा तो उनकी भी एज 35 ईयर होना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, ये आपके 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, 12 मेंबर होते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 12 मेंबर होते हैं। लोकसभा के इसमें 2 मेंबर किए थे मगर आज की डेट में उनको नहीं किया जाता है। तो राज्यसभा के आप 12 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन की बात करें, राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है राज्यसभा के चेयरमैन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से कौन सा जो है ऑफिस होल्ड कर सकता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहें तो वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। ठीक है, गवर्नर है, इलेक्शन कमीशन है, स्पीकर है लोकसभा का, या प्राइम मिनिस्टर है। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर, गवर्नर। ठीक है, जब चाहे प्रेसिडेंट गवर्नर को हटा सकते हैं, जब चाहे गवर्नर को दूसरी स्टेट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर का आपने देखा होगा, गवर्नर का एक पर्टिकुलर आपको जहाँ पे पता होगा कि गवर्नर जो है जिस स्टेट में उनका वर्थ हुआ हो उस स्टेट का गवर्नर वो नहीं होता, उसको दूसरी स्टेट का गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस स्टेट में उनका जन्म हुआ हो उन स्टेट का गवर्नर कभी नहीं बनाते हैं, वो दूसरी स्टेट का गवर्नर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नर के बारे में मैं एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊँगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट? 52, 61, 62 या 63? सो ऑप्शन 63 है, ऑप्शन डी। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से कौन सा प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड हुआ अनअपोज्ड, यानी कि अनअपोज्ड यानी कि दूसरी साइड से कोई भी बंदा नहीं था, तो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने हैं, ये हैं नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एस राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अगर क्वेश्चन आता है तो एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? ठीक है, आर्टिकल 54 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस। सो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे बताया गया है कि प्रोसेस आर्टिकल 60 के अंदर बताया गया है कि
इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की, मगर आर्टिकल 61 के अंदर क्लियरली वो मेंशन, तो ऑप्शन डी सी इसका जो गलत हो गया, ठीक है। और 54 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो आर्टिकल 55 के अंदर आते हैं। 123 आर्टिकल यही कहता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आप देख सकते हैं जहाँ पे पोस्ट जो है प्रेसिडेंट की वो कैसे वैकेंट हो सकती है। ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्यूर, बिल्कुल सही है। अगर उनका टेन्यूर खत्म हो जाता है तो बिल्कुल पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। बाय हिज रेजिग्नेशन, अगर रेजिग्नेशन देते हैं बिल्कुल। ओनली ऑन द कमेंसमेंट ऑफ इम्पीचमेंट इन राज्यसभा, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका बनेगा ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। रेजिग्नेशन से और एक्सपायरी जब होती है उनके टेन्यूर की प्रेसिडेंट की, फिर जो है उनकी पोस्ट जो है वैकेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है क्लियरली जहाँ पे मेंशन है कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 एंड आर्टिकल 365। सो रहेगा इसका इसमें आंसर रहेगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 मैं बताऊँ आपको नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक हमारी इंडिया के अंदर कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, तो स्टेट इमरजेंसी आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये लगती रहती है। और 356 जो आपकी स्टेट इमरजेंसी के अंदर आता है, और 352 आपका आता है अंडर नेशनल इमरजेंसी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो आंसर रहेगा 3 बार। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 1962 को लगी थी, 1962, ठीक है, यहाँ पे बताना चाहूँगा। और जहाँ पे आप देख सकते हैं 1962 के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी, ये लगी थी इंडो चाइना वार के दौरान, इंडो चाइना वार। 1971 के जो अंदर इमरजेंसी लगी थी, ये लगी थी आपकी इंडो पाक वार। इसमें आपकी एक अगर बात करें तो एक कंट्री जो वहाँ पे ओरिजिन हुई थी, और कंट्री का नाम था बांग्लादेश। 1971 के अंदर बांग्लादेश बनी थी। 1977 में जो इमरजेंसी लगी थी, ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। तो अगर बात करें यहाँ पे 1971 के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है। 1971 के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे वी गिरी, ठीक है। और अगर बात करें 1977 के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उस समय जो थे अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। जी आपको नाम याद रखने क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 2 बार बाढ़ की वजह से, और 1 बार 1977 के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी लगी है, ये लगी है आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जहाँ पे है, हु इज द 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15 प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? रामनाथ कोविंद है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, द्रौपदी मुर्मू। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। फिर 12th प्रेसिडेंट बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें प्रेसिडेंट। उसके बाद 14th प्रेसिडेंट बने कौन? रामनाथ कोविंद। उसके बाद 15 प्रेसिडेंट अभी करंट में अगर है बात करें तो ये है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और उसके बाद 14th प्रेसिडेंट की बात करें, प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी जो है श्री प्रणब मुखर्जी जो है हमारे 14th प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 12th नंबर पे आपके 11th नंबर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12th नंबर पे। 13th नंबर की बात करें तो प्रणब मुखर्जी, और 14th नंबर पे श्री रामदास कोविंद, और 15th श्रीमती द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी थी वो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको आज की डेट में, आज अगर बात करें तो 9th ऑफ अगस्त है, 9th ऑफ अगस्त की बात करें तो करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो करंट वाइस प्रेसिडेंट है श्री वेंकैया नायडू। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, ठीक है। तो जहाँ पे बताना चाहूँगा, श्री जगदीप धनखड़ जे बने हैं वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, मगर जे इनका जो ओथ होगी, जो इनका जो जे ऑफिस में जब इनका टेन्यूर जो स्टार्ट होगा, ये होगा 11th अगस्त से, ठीक है। तो ये हमारे बनेंगे 14th वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जहाँ पे बात करेंगे 13th वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो श्री वेंकैया नायडू, 12th वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो मोहम्मद हामिद अंसारी, और 11th वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 11th, 12th, 13th और 14th। करंट की डेट में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज की डेट में हमारे 15th प्रेसिडेंट है, करंट जो हमारा चल रहा है वो 15th प्रेसिडेंट है। और
2 दिन के बाद जब भी जो वाइस प्रेसिडेंट न्यू शपथ लेंगे वो होंगे 14th प्रेसिडेंट। 14th और 15 को आपने याद रखना है। तो फ्रेंड ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज वीडियो जो था वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के रिलेटेड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस टाइप के अगर चाहते हैं कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।